हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल रीडर एकेडमी विद जैन पे स्वागत है। और मेरा नाम है जैन रावत और आप सभी दोस्तों का साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे। वेलकम। चलो दोस्तों, तो आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही कहना चाहूंगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। नो एंटरटेनमेंट, ओनली एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। चलो दोस्तों, तो आज जो हम लोग पढ़ाएंगे उसी को पढ़ाएंगे। नरेशन जो है, नरेशन जो चल रहा है उसी चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हम आपको पता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस हम देख रहे हैं। ये असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दिया था कि जो है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है, क्योंकि जब नरेशन आप बदलते हैं तो जो है कि सेंटेंस बहुत ही मायने रखता है रूल्स के साथ साथ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमारे चैनल पर जाके सेंटेंस पढ़ सकते हैं दोस्तों। 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसकी जानकारी देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है दोस्तों? जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि हम शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके द्वारा क्या पूछा जाता है दोस्तों? तो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। और इसी के आधार पर, जो प्रश्न पूछने के आधार पर हम उसे 2 भागों में बांट देते हैं। यानी कि एक किसमें पूछा जाता है? व्हाट टाइप में प्रश्न पूछा जाता है। शॉर्ट में लेकर चले दोस्तों, तो व्हाट टाइप प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो होता है यस या नो टाइप में। क्या जो होगा दोस्तों? दूसरा क्या होगा? यस या नो टाइप में। अब याद होना चाहिए यस या नो टाइप में। व्हाट टाइप क्या होता है? व्हाट टाइप क्या होता है इसको समझ लेते हैं, यही भी समझा देते हैं। जब क्या व्हाट टाइप किसे कहते हैं दोस्तों? जब क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? आता है। प्रश्नवाचक शब्द आता है। हिंदी वाक्य में क्या होगा? जब हिंदी वाक्य इसका देखेंगे तो जब हिंदी वाक्य होगा तो प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो बीच में आएगा। और जब अंग्रेजी वाक्य होगा या इंग्लिश वाक्य होगा, अंग्रेजी वाक्य होगा तो क्या आएगा दोस्तों? पहले। आप क्या रखना है तो उसे क्या होगा? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हिंदी वाक्य में क्या होगा? बीच में आएगा और अंग्रेजी वाक्य में पहले। क्या आएगा? प्रश्नवाचक शब्द। इसे कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या आएगा? पहले आएगा, बीच में आएगा। तो समझ जाएंगे क्या व्हाट टाइप। आगे बढ़ते हैं। स्लो टाइप क्या होता है दोस्तों? इसको समझते हैं। जो स्लो टाइप होता है इसमें क्या होता है? सहायक क्रिया, यानी इसे कह सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में, सहायक क्रिया क्या आता है? पहले आता है। क्या होगा दोस्तों? सहायक क्रिया पहले आता है। जो सहायक क्रिया पहले आएगा उसे क्या कहेंगे? स्लो टाइप। क्या कहेंगे? स्लो टाइप। क्या? सहायक क्रिया। देखिए यहाँ लिख देते सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पहले आएगा और जब पहले आ जाएगा उसे हम कहेंगे स्लो टाइप। देखिए दोनों के एग्जाम्पल समझा देते हैं। इसके दिया जाए कि when do you school या when do you go to school, when do you go to school। याद समझिए, एक बात और याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। इसी से पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये नहीं लगाते हैं दोस्तों तो गलत माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो व्हेन डू यू गो टू स्कूल कैसा हो गया? देखिए कौन सा टाइप होगा बताइए? कौन सा टाइप होगा? व्हाट टाइप होगा? यस नो टाइप होगा? क्या होगा? व्हाट टाइप होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है? पहले आया है। उसी तरह आगे बढ़े। इसके दे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। क्या समझिएगा? व्हाट इज योर नेम। इसमें आगे व्हाट इज योर नेम मतलब क्वेश्चन साइन लगाते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें देखते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड है पहले है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? व्हाट टाइप। चलिए तक हम समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। हो गया व्हाट टाइप, यस नो टाइप। अब स्लो टाइप देखिए, व्हाट टाइप समझ लीजिए, स्लो टाइप देखते हैं बहुत ही इससे। देखिए देख लेते हैं। साइक्लेस शुरू होता है, बताए साइक्लेस शुरू होता है
इसे क्या दिया जाए, इज सी गो टू मार्केट। बहुत सिंपल सा समझाने के लिए सिर्फ ले लिए, इज सी गो टू मार्केट, इज सी क्या वह बाजार जाती है। इसका नियत क्या होगा दोस्तों, क्या वह बाजार जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज है, इज क्या होगा, साइड क्या हो गया, ये क्या हो गया, साइड क्या हो गया, सॉरी यहाँ क्या करेंगे आप, इज में क्या लगा देंगे, जाती है तो साइड आपको पता है कि डू डच होता है डच की, इसलिए क्या देंगे डच, क्या हो जाएगा डच, डच सी गो टू मार्केट, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिए हेल्पिंग वर्ब है, डच के हेल्पिंग वर्ब, इसलिए कौन सा टाइप हो जाएगा, इसको टाइप हो जाएगा, क्या दोस्तों, इसको टाइप। और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि किसी को ये व्हाट टाइप रेस्टो टाइप पर सेंटेंस बदले, इनविलेशन चेंज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे क्या दिया जाए, डिड राम फिनिश इट होमवर्क, क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन का साइन। डिड राम, क्या राम ने फिनिश समाप्त किया हिज होमवर्क, अपने होमवर्क को, तो क्या लग रहा है, आ गया साइड किया, इसलिए कौन सा टाइप हो जाएगा, एच भी आ गया, इसलिए कौन सा टाइप हो जाएगा, यस नो टाइप। खास बात यस नो टाइप ये भी होती है कि क्या से हिंदी वाक्य किससे शुरू होता है दोस्तों, हिंदी वाक्य से यह शुरू होता है क्या से, जब क्या पहले आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, यस नो टाइप, बीच में आ गया तो क्या हो गया, वाक्य। चलिए यहाँ तक हम समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझाने में वक्त लग गया। चलिए देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लोगों को स्टूडेंट्स को यही पता चलता है कि ये वीडियो व्यूज कितने गए हैं, क्योंकि तभी वीडियो देखते हैं, व्यूज जाते हैं और लाइक्स जाते हैं, तभी जो है कि यूट्यूब पे शो करता है दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर होता है, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है, इससे क्या चैनल ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि आपको पसंद आया था, आपको समझ में आए कमेंट्स भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बदलने के नियम, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे इसके बारे में समझेंगे, बहुत ही, जिससे हम असर्टिव सेंटेंस पढ़े इससे इजी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस आप नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, उसको 1 by 1 करके वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या है दोस्तों, बदलने के नियम। चलिए वो है क्या, तो नंबर 1 लिखते हैं, इसमें क्या है पढ़ते हैं। चलिए पहला क्या है, आपको जब भी कैसे पता चले, यानी कि जब भी आपको पता चले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का, किसका, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि जो स्पीकर होता है वही बोलता है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जब भी आपको पता चले कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदल देंगे। पहला रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। पहला रूल यह कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि आरवी में रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, ध्यान समझिएगा रूल को, आए हुए सेट को आस्क या आगे बढ़िएगा, आस्क या इंक्वायर्ड आस्क, क्या होगा दोस्तों, आस्क या इंक्वायर्ड आस्क, क्या होगा, आस्क या इंक्वायर्ड आस्क में बदल देंगे। सॉरी बदल, आपको जब भी दिखाई दे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिकॉर्डेड स्पीच, तो आरबी में जो आया हुआ सेट होगा, या तो आस्क में चला जाएगा या तो इंक्वायर्ड आस्क में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद
कॉमा एवं डबल इनवर्टेड कॉमा। क्या होगा दोस्तों? कॉमा एवं डबल इनवर्टेड कॉमा को हटा दें। क्या होगा? को हटा दें और हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों? बिल्कुल फेयर बनाते रहिए, बहुत मजा आने वाला। इस एक बार हमसे हमारे साथ जुड़ के देखिए और बिल्कुल अंत तक लेकर जाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या होगा सिर्फ बंद कर देंगे, यानी कि वैसे बस उड़ा के पढ़ा दिए, एक चुटकी भर में सिखा देंगे, ऐसे कोई हम चुटकी भर में नहीं सिखाएंगे दोस्तों, लेकिन समय लेंगे, देखिए आपको बिल्कुल बेहतरीन सिखाएंगे, बिल्कुल सिर्फ हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, तो हमको हटा देते हैं और उसके स्थान पर, और कह सकते हैं उसके स्थान पर उचित कंजंक्शन। क्या कहेंगे? उचित कंजंक्शन, ध्यान समझिएगा। उचित कंजंक्शन क्या उचित कंजंक्शन में होगा? इफ। क्या होगा? इफ या क्या हो जाएगा? वेदर। या समझिएगा, वेदर, WHETH या WHETH वेदर का प्रयोग करके। क्या दोस्तों? का प्रयोग कर। याद रखिए कब करेंगे, याद रखिए, नोट में कर लीजिए, लिख लीजिएगा। कब करेंगे? जब। कब करेंगे? जब। इफ या वेदर कब लगाएंगे? जब यह यस नो टाइप होगा। क्या होगा? यस या नो टाइप होगा। कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच यस या नो टाइप होगा, जब यस या नो टाइप होगा, तभी दोस्तों हम क्या करेंगे? हम जो है कि इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है? आगे बढ़िए। जब रिपोर्टेड स्पीच, याद रखिएगा, बिल्कुल अभी एग्जाम्पल तो समझाएंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड, क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड, QW क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। याद रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो कॉमा एवं डबल इनवर्टेड कॉमा। क्या होगा दोस्तों? कॉमा एवं डबल इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। को क्या होगा? हटा देते हैं और याद रखिएगा, और उसके स्थान पर, और ऐसे लिख लीजिएगा, उसके स्थान पर क्या लगा देंगे? पर उसी कंजंक्शन, ब्रैकेट में लिखे उसी कंजंक्शन का मतलब, यहाँ कंजंक्शन का मतलब यहाँ उसी क्वेश्चन वर्ड का। चलिए इसको लिख रहे हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, 3 रूल क्या कहता है? यदि अब कब होगा? जब यह वाट टाइप है। वाट टाइप किसमें आएगा दोस्तों? आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। और यही समझना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को देखिए, आप वीडियो को स्पीड कम करके देखिए, अधिक करके देखिए, जैसे आपको समझ में आ रहा देखिए, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। फिर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में जब ये क्या होगा? जब वाट टाइप किसमें आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। याद रखिएगा। चलिए, अंतिम रूल क्या है? नंबर 4 जो जबरदस्त रूल है, और भी एक रूल होगा। अंतिम रूल क्या कहता है? कहता है ये है, इसके बाद यदि ये सब करने के बाद, इसके बाद वाक्य को, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं, जब इंट्रोगेशन ऐसा आ जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? वाक्य को सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आदि के अनुसार बदल देते हैं, आदि के अनुसार बदल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये हो गया, आदि के अनुसार बदल देते हैं। पहला नियम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इसके बाद एक दो रूल बताएंगे आपको। है क्या, कहता क्या है, ये कह रहा है, पहला नियम ये कह रहा है, क्या समझिएगा, डायरेक्शन का बदलने के नियम। पहला नियम क्या कि रिपोर्टिंग वन यानी रिपोर्टिंग वन आदि में आई में सेट को या सेट टू, ये भी याद रखिएगा, सेट कह दीजिए, सेट कह दीजिए या सेट टू। ठीक है दोस्तों, सेट या सेट टू को सेट या याद रखिएगा, सेट या सेट टू को दो रेड मार्कर से कर रहे हैं। सेट या सेट टू को आस्क के इंक्वायर्ड आप बदल देंगे, याद रखिएगा, आस्क के इसमें चला जाएगा, आस्क के इंक्वायर्ड में चला जाएगा, कब रहेगा जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब बदल देते हैं। पहला रूल खत्म। इसके बाद आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, इसके स्थान पर क्या उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, या तो इफ लगेगा या तो वेदर, या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या यस नो टाइप रहेगा, तभी क्या होगा, लगेगा रिकॉर्डेड स्पीच, यानी कि कहने का मतलब जब रिकॉर्डेड स्पीच यस नो टाइप होगा तभी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। मतलब करने का मतलब क्या, कमेंट एवं इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं, हटा देते हैं, देखिए यहाँ से, और इसके स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। मींस उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या कंजंक्शन मान लेते हैं, कहने का मतलब उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन मान लेते हैं। ये क्या होगा, जब वर्ड टाइप होगा तब। इसके बाद वाक्य को सिंपल सेंटेंस है, इसके बाद शुरू हो जाएगा वही काम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस पढ़ते आए बदल देते हैं। चलिए अभी एग्जाम्पल लेंगे, हल कराएंगे, इसे मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए। इसके बाद नियम क्या दोस्तों, 5वां नियम यह कहता है, ब्लैक का यूज करते हैं। 5वां नियम यह कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच आए हुए, क्या आए हुए, टेंस या प्रोनाउंस या प्रोनाउंस, टेंसेस कह लीजिए, टेंस या प्रोनाउंस या नियरनेस वर्ड्स, यानी तो मेन है, या नियरनेस वर्ड्स को असर्टिव सेंटेंस के, असर्टिव सेंटेंस, इसके पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदल देते। क्या होगा, के नियम के अनुसार बदल देते, याद रखिएगा। क्या क्या है पर याद दिला दें, इसके बाद देखिए अब सेंटेंस बदलना शुरू कर रहे हैं। टेंस का जो रूल है जो पहले पढ़ा चुके हैं, आपको पता होगा। जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस का मतलब क्या है, जो सन बटा स्पेस नियम लग रहा है, क्या दोस्तों, जो सन बटा स्पेस नियम लग रहा है उसका भी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्या होगा, ब्लैक से कर देता है, सन बटा स्पेस नियम आपको याद होना चाहिए, सन बटा स्पेस नियम, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, सन बटा स्पेस नियम। इसके बाद नियरनेस वर्ड्स, इसको बता चुके हैं कि नियरनेस वर्ड्स किस तरह से फारनेस वर्ड्स में बदल जाता है या दूरी से बदल जाता है। ये आप वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो वीडियो उसको जाके देखिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। काम से हमारे साथ जुड़ के देखिए, अंत तक लेकर जाएंगे, सफलता के अंत तक लेकर जाएंगे। चलिए ये हो गया, अब इसको मिटा दें। आपको सेंटेंस कुछ चुनिंदा सेंटेंस दिया है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ से मिटाते हुए चलते हैं, चलिए ऊपर का भी मिटा देते हैं, कॉपी कर लिए होंगे। चलिए साथ में लिखते हुए दोस्तों, कॉपी करते हुए साथ में, और जो है कि कॉपी कलम लेकर बैठिए, फेयर बनाइए,
मजेदार तरीके दो जितने क्वेश्चंस बनते हैं। किसी एग्जाम दीजिए, किसी एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उसमें आंसर पूछा जाएगा। जो भी कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल पॉइंट ऑफ बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, पॉइंट ऑफ किसके अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। पॉइंट ऑफ एग्जाम से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में रूल्स होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन उठाए, जो क्वेश्चन उठाए जो आपके लिए यूजफुल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप समझाते हैं कैसे रूल लागू होगा, अप्लाई होगा। जैसे कि कह रहा है आई सेड टू माई फ्रेंड, चलिएगा देखिएगा पहला सेंटेंस हमारा आई सेड टू माई फ्रेंड I said to my friend, comment लिखेगा, what are you doing today? What are you doing today? चलिए यहाँ लिखेगा क्वेश्चन का साइन लगा दीजिए। एक बात ये बता दें, जो इफ या वेदर है, क्या समझिएगा, इफ या वेदर है, यह क्या होता है, इफ का प्रयोग इसे क्या करते हैं, कॉमेंट कॉमा घटाने के लिए करते हैं। यह हम वेदर का प्रयोग समझिए दोस्तों, ये तो समझा दें। जब भी चॉइस की बात होती है, चॉइस की बात होती है, विकल्प, मिस चॉइस का मतलब क्या, विकल्प, यानी कि विकल्प एक चुनने की बात होती है और वहां पर कॉमेंट कॉमा हटाने की बात होती है, तो हम क्या लगा देंगे, वेदर। जैसे इसका मतलब आपको यदि नहीं समझ में आया ये समझ लीजिए, जब इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आर आ जाए, क्या है दोस्तों, आर आ जाए, आर क्या जाए, आर आ जाए, या आर नॉट आ जाए, क्या जाए, आर नॉट आ जाए, तो वहां पर जो सेंटेंस होगा जो होगा, यानी कॉमन इनवर्टेड कॉमा को जो हटाने के लिए यूज करेंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। क्या दोस्तों वन लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, याद रखिएगा। और एक वेदर कब लगता है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होता है कैसा होता है, याद रखिए कैसा रिपोर्टेड स्पीच का होगा, जब यस या नो टाइप हो। कैसा होगा, यस या नो टाइप, क्योंकि यस नो टाइप में रूल होता है, यूज होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब बताइए कि ये सबसे पहले क्या करेंगे, हल करने से पहले ध्यान समझिए, उसके बाद देखिए बहुत तेजी से साथ हल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पहचानेंगे। चलिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानते हैं। अंत में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब किया, इंटरोगेटिव साइन आ गया, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या हमें पता चल गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब जो इस पे रूल्स अप्लाई होने वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का अप्लाई होगा, आपको पता हो गया। इसका तो आपका पहला रूल है कि बताया कि आर्मी में आई है, सेड या सेड टू किस बदल देते हैं, आज को बदल देते हैं, या इंक्वायर्ड आप बदल देते हैं। इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा आई सेड टू किस में चला जाएगा, अब काटा नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैं काटने भी यूज कर सकता हूँ, इसे दिखाने की बता देते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आस्क, क्या हो जाएगा, आई आस्क। अब ये टू खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा दोस्तों, माई फ्रेंड, आई आस्क माई फ्रेंड। इसके बाद इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बनाते हैं, डबल कॉमा ये भी हटेगा। तो जब क्या करेंगे, इसे हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं ये कैसा है, कौन सा टाइप है, बताइए, व्हाट टाइप। ये देखिए व्हाट आ गया तो व्हाट टाइप है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आया, इसलिए क्या व्हाट टाइप, तो बदलते हैं। अब इसी क्या मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, कंजक्शन इनकॉम हटा देते हैं, इसी को क्या कंजक्शन मान लेंगे, इसका कुछ दूसरा कुछ नहीं लेंगे, बता दें क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं। इन क्वेश्चन हमारे यहाँ वर्ड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आई आस्क माय फ्रेंड व्हाट, इसके बाद क्या हो जाएगा, बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल अप्लाई होगा। चलिए इसमें क्या देते हैं, आपको दिक्कत हो रही होगी। आर या और नॉट आ जाए, कभी भी सेंटेंस में आ जाए और या और नॉट, क्या लगा दोस्तों, इफ वेदर लगाएंगे, आपको याद रखना है। आई आस्क माय फ्रेंड व्हाट, इसके बाद यू सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट क्या यू है, और यू यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी बताया थे सेंटेंस एक्सप्रेशन लागू होगा, और टेंस भी बदलेगा, नियरनेस वर्ड्स भी बदलेगा। तो 1 2 3 सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट बॉडी, ऑब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, अब माय फ्रेंड का मतलब फ्रेंड कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, और इसका नॉमिनेटिव केस क्या है, आगे यार कौन सा टेंस है, आर यू डूइंग, आर किसके साथ क्रिया है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में, जैसे क्या हो जाएगा, ही वॉच। इसके बाद आगे बढ़िए, डूइंग इसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, एज फॉर्म,
तो डूइंग हो जाएगा। और ये भी बताए थे तो नॉर्मल चेंज हो गया। इसके बाद नियरनेस वर्ड्स क्या, टुडे क्या होता है, दैट डे, तो दैट डे यहाँ पर दैट डे। क्लियर दोस्तों। और यहाँ देखिए इंटरोगेटिव साइन था, अब क्या हो गया, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। जब कंजंक्शन की तरह काम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह इंटरोगेटिव वर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है, जब इंटरोगेटिव वर्ड की तरह काम कर रहा था इसलिए क्या साइन लगाया था, इंटरोगेटिव साइन का। मींस क्वेश्चन साइन का था, यहाँ क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो आपको याद रखना है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो अंत में क्या लगाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको बिटा दें और यही रूल अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रैक्टिस करवा रहे दोस्तों, इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, इसे क्या किया जाए, ही सेड टू मी, बिल्कुल बना लेंगे, करना नहीं है कुछ। ही सेड टू मी, इसका जब प्रैक्टिस करवाएंगे, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, बस पढ़ा रहे हैं, जब प्रैक्टिस करवाएंगे आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होंगे। जो भी एग्जाम्स देते हैं आपको परीक्षा की, जो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। चलिए तो ही सेड टू मी जैसे पढ़ा वैसे पढ़ते रहेंगे। इससे कह रहा है कि व्हेन, क्वेश्चन है व्हेन विल यू रिटर्न, रिपोर्टेड स्पीच में है व्हेन विल यू रिटर्न। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब वापस आओगे, यानी कि तुम कब वापस आओगे। तो क्या हो गया, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। तुम वर्ड बदल सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। तो हो गया ही आस्क्ड मी, इसके साथ कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ही आस्क्ड मी, याद रखिएगा इंक्वायर्ड आप आस्क्ड दोनों बदल सकते हैं। हो जाएगा ही आस्क्ड मी, इसके बाद क्या लग जाएगा, इसको हटाएंगे, अब यही आ जाएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, इसलिए क्या हो जाएगा व्हेन। इसके बाद वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगेगा, सन 123 नियम बनाइए। व्हेन है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। देखिए यू फिर आगे, यहाँ पर भी यू था, यहाँ पर भी यू है, तो यू आगे सेकंड पर्सन की अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे। आपको याद हो गया होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। इसके बाद एक कौन सा टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और आपको पता है कि जब आगे पास्ट टेंस में होता है तो क्या कर देंगे, विल को वुड में कर देंगे, शैल को शुड में कर देंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। लेकिन जब था यू के साथ विल लगा, तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, शैल। क्या लगना चाहिए दोस्तों, आई, आपको पता है कि आई और विल के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। आपको याद होना चाहिए शैल लगता है। तो यह पास्ट टेंस है, इसका भी पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, तो शैल का पास्ट टेंस क्या होता है, शुड होता है। इसलिए विल का नहीं हो, क्या होगा, शुड है, क्योंकि शैल लगेगा और शैल क्या हो जाता है, शुड। ये आपको समझ आया परीक्षा का, और बहुत ईजी है, बस लगे रहिए। तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई शुड, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न। सारे क्रिएट फर्स्ट वन, और इसमें क्या लगा, कुछ बचा नहीं, इसलिए क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। चलिए या तो समझ लिए से बिल्कुल इजी। अब चलिए इसको टाइप कर देखते हैं। देखिए मान लिया जाए, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, ही सेड टू अस, जो नियम बताया उसी में चलेंगे दोस्तों, बन जाएगा ही सेड टू अस आर यू। चलिए देखिए यहाँ पर भी यू आ गया, कोई समस्या नहीं है, यू आ गया। He said to us, are you going away today? और क्या जाएगा क्वेश्चन का साइन, क्वेश्चन का साइन। चलिए तो he said to us, उसने हमसे कहा कि are you going away today, क्या तुम आज जा रहे हो, अबे अभी दूर भी होता है। चलिए तो क्या हो गया, ही क्या हो जाएगा, आस्क, कहानी का पास हो जाएगा। इसके बाद क्या, इसको हटाएंगे। अब इसको हटाएंगे, देखिए अब साइक्रिया शुरू हो, किससे शुरू हो गया, साइक्रिया से। तो बताएंगे साइक्रिया जब शुरू हो क्या लगेगी, क्रिया वेदर। और वेदर की भी कहानी बताए, जब आर या आर नॉट आ जाए तब वेदर लगाएंगे,
बाकी क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। देखिए और ये और आ गया है, देखिए नहीं आया है, इसलिए क्या लगेगा, इफ लगेगा। और या और नॉट का मतलब चॉइस की बात करते हैं दोस्तों, इसलिए हम वहां पर क्या लगा, आर या और नॉट लगाते हैं। ही आस्क्ड अस, इसके बाद क्या हो जाएगा, इफ क्या हो जाएगा, इफ। इसके बाद वही रूल है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस। ही आस्क्ड अस इफ, सेकेंड पर्सन, वही बात है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, चलिए सब हम लगाते हैं 1 2 3। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वही बात है, फिर वही ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, बस आप समझते हैं सिर्फ क्या आप एक बार समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू आई, मी आई, ही आई, सी आई, कुछ भी है, एनीथिंग। चलिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, का हो गया, ऑब्जेक्ट केस है या क्या, सब्जेक्ट केस है, नॉमिनेटिव केस है, इसमें क्या हो जाएगा, केस आप पढ़ा भी चुके हैं, आप जाके भी नहीं आपको आता है केस, तो सबसे पहले केस वाली वीडियो देखिए। फिर आस्क अस इफ, इसके बाद क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि अस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वी क्योंकि नॉमिनेटिव केस है। इसके बाद क्या हो जाएगा, वी है, यह कौन सा है, प्रेजेंट कंडीशन से पास्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बाद साइक्रिया आएगी, क्योंकि साइक्रिया वर्क कहिए, साइक्रिया कहिए, तो क्या हो जाएगा, वी, इसके बाद जाएगा, हो जाएगा वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क। इसके बाद गोइंग अवे, क्योंकि इसमें भी आई फॉर्म लगता है, हो जाएगा गोइंग अवे। और टुडे, टुडे क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों क्या चलिए यहाँ तक एक्सरसाइज हो गया, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, आप रूल पढ़ते रहिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, अभी बोर ना हो, इससे छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और जैसे ही हमारे जो है कि 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपके साथ बिल्कुल लाइव आएंगे और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों तो सपोर्ट करिए हमें, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों को, और ताकि आपके दोस्त भी इस तरह से पढ़ सके। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।